स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने आप लोग को रिलेट करके बताया था सर्कुलर मोशन को और सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब हमारे पास हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में रिलेट किया था, उसी रिलेशन से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने सिमिलरली वही सर्कुलर मोशन लेनी है और वही मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, अपर एंड लोअर एक्सट्रीम पोजीशन बेटा लेनी है। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, जैसे हम लोगों ने कल के टॉपिक में ड्रा की थी कि हमारे पास ये सेंटर है O और यहीं से हम लोगों ने क्या किया था, मीन पोजीशन को पास करवाया था। मैं कह देती हूँ, और हम लोगों ने एक इसका डायामीटर ड्रा करवाया था और उसको हमने डिनोट किया था D और E से। नेक्स्ट हमने बताया था कि ये इसकी मेरे पास क्या है, अपर एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मेरे पास इसकी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है। ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन है और ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है। मैंने क्या कर दिया, सर्कुलर मोशन के टॉपिक में एक पार्टिकल ले लिया था जो कि पहले मेरे पास पॉइंट O1 कह देती हूँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उस पोजीशन पे था तो रेस्ट पे था। देन पार्टिकल मेरे पास मूव करके पॉइंट P पे चला गया। तब मेरे पास ये जो एंगल बना रहा है वो मेरे पास ये एंगल थीटा बना रहा है। अब ये पॉइंट P जो है वो सर्कमफेरेंस पे आ रहा है। हम लोगों ने जो इसकी हम लोगों ने इसमें जो फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का, वो हम लोगों ने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द या मीन पोजीशन के ऊपर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, पार्टिकल P से एक जो नॉर्मल है वो ड्रा कर लेती हूँ, मीन डायामीटर जो हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर। तब हमारे पास एक कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों और उनके ऊपर मैं नॉर्मल ड्रा करूं, देन मेरे पास जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा। सिमिलरली मैंने इसको थीटा लिया है तो मेरे पास ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा। ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने लास्ट जब मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, x0 से उसको डिनोट करेंगे। वैसे सर्कुलर मोशन में हम इसको रेडियस से डिनोट करवाते हैं, r से, लेकिन हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख रहे हैं तो हम लोग इसको x0 से जो है डिनोट करवाएंगे, रिप्रेजेंट करवाएंगे। देन मेरे पास पोजीशन, मीन पोजीशन से जो नॉर्मल ड्रा किया है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो x होगा। अब आ जाते हैं ज़रा टॉपिक की तरफ। सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ पे मेरे पास सर्कुलर मोशन हो रही है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रही है। देन मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी जो मैंने ली है वो इसके लिए मैंने एंगुलर वेलोसिटी ली है। नेक्स्ट मेरे पास उन्होंने ये जो एंगल है उसको बताया हुआ है, मेरे पास ओमेगा टी के इक्वल होता है। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को देखो तो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वल होता है थीटा ओवर टी। यहाँ से थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी ओमेगा टी। अब फिगर की तरफ आते हैं। मेरे पास मैंने क्या किया था, P से पार्टिकल जो है वहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करवाया था डायामीटर के ऊपर। उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास लेट n इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P। उसके बाद मैंने आपको एक अभी बताया है कि हमारे पास देन हमने सर्कुलर मोशन हो रही है तो जो वेलोसिटी लेनी है वो एंगुलर वेलोसिटी लेनी है। ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
और हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोगों ने इसको क्या किया है, ड्राइव कर पाया है। अब हम लोग इसके लिए जो मैंने डिस्टेंस लिया है मीन पोजीशन से, जो पार्टिकल का नॉर्मल प्रोजेक्शन ड्रा करवाई थी मैंने डायामीटर के ऊपर n तक जो डिस्टेंस है x बेसिकली, वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये जो मेरे पास, जब मैं इसको फाइंड आउट करूँगी तो मैंने क्या किया था, आपको बताया था जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उन पे जो हमारे पास एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल आते हैं। तो अगर मैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ जो मेरे पास ट्राइंगल्स बन रही हैं उनकी एंगल्स देखूं तो मेरे पास एंगल जो बन रहा है ओ O1 और P, वो मेरे पास इक्वल हैं O P N K। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेरे पास ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब ज़रा मैंने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए मैं जो ट्राइंगल हमने नॉर्मल प्रोजेक्शन ड्रा करवाई थी पार्टिकल से, उसको ज़रा इधर ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास पार्टिकल था, ये उसकी प्रोजेक्शन थी, ये मेरे पास मेन पोजीशन है और मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब मोस्टली कंफ्यूजन ये होती है कि हमारे पास जो हम बेस ले रहे होते हैं या जो परपेंडिकुलर ले रहे होते हैं वो कैसे ले रहे होते हैं, हमेशा जो एंगल के साथ हमारे पास साइड्स आ रही होती है उसको हम कहते हैं बेस, और मेरे पास जो बाकी साइड बचेगी उसको हम कहेंगे ये मेरे पास परपेंडिकुलर एंगल के साथ एक और जो आ रही है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। अब यहाँ से हमने ये तो मैंने आपको क्लैरिफाई किया है कि हम लोग बेस और परपेंडिकुलर में को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम आते हैं, इनको नेम देते हैं कि हमारे पास हमने x रखा हुआ है ON को और OP को लिया हुआ है x नॉट। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं इसके कंपोनेंट्स। अब मैं कॉस थीटा को भी ले सकती हूँ, साइन थीटा को भी ले सकती हूँ और टैन थीटा को भी ले सकती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर देखें तो मेरे पास तीन आएंगे, टैन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, जो सबसे बेसिक पहले पढ़े जाते हैं। अगर इसको देखें तो मेरे पास जो टैन थीटा क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने क्या करना है, पार्टिकल की मूवमेंट देखनी है विद इन मीन पोजीशन, मेन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मेरे पास जो टैन थीटा होगा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन बेस का तो इधर कोई काम ही नहीं है। देन मेरे पास जो कॉस थीटा होगा वो इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। जो चीज़ मीन पोजीशन पे आ रही है वो मेरे पास आ रहा है साइन, जो दो मीन पोजीशन और जो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिया हुआ है, इन दोनों में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मेरे पास साइन थीटा पे आएंगी। साइन थीटा मेरे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अगर मैं टैन थीटा लेती हूँ तो वो मेरे पास आएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। कॉस थीटा में मेरे पास बेस आ रहा है, बेस मैंने जो है इन दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करा, इन दोनों टर्म्स को यूज़ करना है ये टर्म फाइंड आउट करने के लिए। देन मेरे पास पीछे साइन थीटा बचेगा जो कि मेरे पास इक्वल होगा ON ओवर OP। तो साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ON आ रहा है x ओवर x नॉट, तो यहाँ से x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, मेरे पास आ जाएगा x नॉट साइन थीटा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। इसमें एक और टर्म अब उन्होंने हमें बताई है कि स्टार इसके इक्वेटर्स वैल्यूज ऑफ थीटा, जो कि कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि मेरे पास O पे वैल्यू क्या होगी 0, O पे मेरे पास वैल्यू क्या होगी 0। फिर O से जब हम D पे जाएंगे देन मेरे पास अगर इसकी मैं वैल्यू देखूं तो वो मेरे पास इन बिटवीन होगी π/2। अब मैं अगर D से वापस O पे आऊँ
तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए भी पाई होगा, तो पीछे वाले को अगर मैं इसे ऐड कर दूँ, जैसे मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया था पाई/2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई/2 इज इक्वल टू पाई। आगे सिमिलरली फिर ओ से अगर मैं इसको ई पे लेके जाऊँ तो सबके लिए मेरे पास पाई/2 तो है, तो मैं इसके पाई/2 में लास्ट वाली ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 पाई/2। और दोबारा से ई से हम ओ पे लेके जाएं तो पाई/2 प्लस 3 पाई/2 करूँ मैं, तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 4 पाई/2 इज इक्वल टू 2 पाई। देन हमारे पास जो उन्होंने नोट में इसके एंगल्स बताए हुए थे थीटा की वैल्यूज़, बेटा ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अल्लाह हाफिज़।